यूट्यूब चैनल बुद्धवे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्ष 2023 का जुलाई महीने का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। पूरे महीने का यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लिया गया जिसकी संभावना है कि एग्जामों में दिख जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है जो बेंगलुरु बन गया। डी हो जाएगा यहाँ पे बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है? चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है देश भारत है। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। जबकि सबसे शक्तिशाली देश की सेना अमेरिका की है। दूसरे स्थान पे रूस, तीसरे स्थान पे चीन, भारत चौथे स्थान पे है। अगला प्रश्न है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ज्योति याराजी किस रेस में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? ज्योति याराजी हैं जो 100 मीटर बाधा रेस, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अगला प्रश्न, डिजिटल इंडिया लैंड्स रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DILRMP में बेहतर निष्पादन के लिए 18 जुलाई 2023 को भूमि सम्मान किसे प्रदान किया गया? यह भूमि सम्मान है जो भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया राज्य सरकार के सचिवों को और राज्य सरकार के जिला अधिकारियों को। ए और बी दोनों हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, निर्माणाधीन इंडिया म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय हाईवे भारत में मोरेह से प्रारंभ हुआ है। यह कहाँ है? मोरेह है जो कहाँ है? ये जो हाईवे है जो 1360 किलोमीटर लंबी है और इसकी शुरुआत मोरेह से हुई है और मोरेह है जो मणिपुर में है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और इंडिया म्यांमार से भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। 4 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जिनकी सीमा लगती है म्यांमार से। और ये क्रम में है उत्तर से दक्षिण तक। सबसे ऊपर में अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उससे नीचे मणिपुर और उससे नीचे मिजोरम है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अगला प्रश्न है, बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में सर्वाधिक बाघों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? सर्वाधिक बाघों के मामले में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो दूसरे स्थान पर है जो कर्नाटक है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। कर्नाटक में कुल बाघों की संख्या 563 है, 563। जबकि सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या 785 मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा 785। तीसरे स्थान पे उत्तराखंड, चौथे स्थान पे महाराष्ट्र है। हाल ही में बाघ गणना का रिपोर्ट 5वां बाघ गणना रिपोर्ट 29 जुलाई 2023 को जारी किया गया और 29 जुलाई को हर वर्ष राष्ट्रीय बाघ दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण 642.7 अरब डॉलर था जो GDP का कितना प्रतिशत था? यह GDP का 18.9% था। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक एक वर्ष पहले मार्च 2022 में यह 20% था। अभी घटा है, इसका मतलब ऋण भारत पे। और ऋण होता है उसमें सबसे ज़्यादा ऋण होता है डॉलर के रूप में और दूसरे स्थान पर होता है रुपया के रूप में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो FDI के मामले में प्रथम स्थान पे अमेरिका रहा। ए बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, अमेरिका। चीन दूसरे स्थान पे और सिंगापुर तीसरे स्थान पे है। जबकि भारत का स्थान 49 अरब डॉलर के साथ 8वें स्थान पे है। भारत 8वें स्थान पे है। जहां भारत में 49 अरब डॉलर आया है वहीं अमेरिका में 285 अरब डॉलर FDI आया है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो ये अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड है जो संयुक्त राष्ट्र का संघ का एक हिस्सा है और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय है जो जिनेवा में है। अगला प्रश्न, भारत का चावल निर्यात में गैर बासमती सफ़ेद चावल की हिस्सेदारी 25% है। हाल ही में चावल के रेट बढ़ने के कारण भारत सरकार ने गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इसलिए यह क्वेश्चन चर्चा में आया। तो भारत अब
चावल निर्यात में विश्व में कौन सा स्थान पे है? तो भारत है जो चावल निर्यात में अब पहले स्थान पे है। ए हो जाएगा यहाँ पे आंसर, पहला स्थान पे। दूसरे स्थान पे पहुँच गया थाईलैंड, थाईलैंड दूसरे स्थान पे है। अगला प्रश्न है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी कि बहुआयामी निर्धनता में सबसे ज़्यादा कमी वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा कमी वाला राज्य है जो बिहार है। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, बिहार। बिहार में बहुआयामी गरीबी में जहाँ 51.89% था जो घट करके 33.7% हो गया, तो सबसे ज़्यादा कमी बिहार में आया है। दूसरे स्थान पे झारखंड, तीसरे स्थान पे मेघालय और चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश। जबकि संख्या के मामले में सबसे ज़्यादा कमी उत्तर प्रदेश में आया है और परसेंटेज के मामले में सबसे ज़्यादा कमी बिहार में आया है। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो जारी किया है वो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 में राज्य में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में मिलेट मिशन योजना शुरू किया गया हाल ही में। मोटे अनाज में कौन शामिल नहीं है? मोटे अनाज में शामिल कौन नहीं तो पूछ रहा है। कुटकी शामिल है, सांबा शामिल है, चेना भी शामिल है, ये जौ शामिल नहीं है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। जौ है जो राई फसल है, और ज्वार, बाजरा, रागी ये सब है जो मोटे अनाज में है। तो मोटे अनाज को ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। मोटे अनाज में प्रमुख 8 आते हैं। 8 कौन कौन है तो जान लिए। बाजरा, रागी, कुटकी, सावा, ज्वार, कंगनी, चेना व कोदो ये शामिल है 8। जौ है जो रबी का फसल है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को 3 वर्ष के लिए पुनः नियुक्त किया गया। ये सही। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को 3 वर्ष के लिए पुनः नियुक्त किया गया है हाल ही में। ये सही है। सॉलिसिटर जनरल के पश्चात अटॉर्नी जनरल देश में दूसरे बड़ा वरिष्ठ विधि अधिकारी होते हैं। ये क्वेश्चन गलत है। अटॉर्नी जनरल है जो देश में सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, जबकि सॉलिसिटर जनरल है जो दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी होते हैं। तो यहाँ पे उल्टा है क्वेश्चन। पूछ रहा है कौन सा सत्य है? केवल एक सत्य है। ए हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है आईसीसी के 13वें विश्व कप 2023 के 48 वर्ष के इतिहास में कौन सा देश टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सकेगी? देखिए वो टीम जो लगातार 2 बार विश्व कप जीता है 1975 और 1979 में, जो इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाया विश्व कप के लिए, वो है वेस्ट इंडीज़। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो वेस्ट इंडीज़ है जो 48 वर्ष के इतिहास में इस टूर्नामेंट में इस बार भाग नहीं ले पाएगा क्योंकि यह क्वालिफाई नहीं कर पाया। और इसमें टोटल 10 टीम शामिल हैं और इसका आयोजन है 13वां विश्व कप का जो भारत में ही होना है। भारत में 5 अक्टूबर 2023 से 19 नवंबर 2023 तक इसका आयोजन होगा। तो वेस्ट इंडीज़ हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न हाल ही में किस देश ने परमाणु संयंत्र के रेडियो एक्टिव दूषित जल को प्रशांत महासागर में बहाने की घोषणा की है? रेडियो एक्टिव दूषित जल को प्रशांत महासागर में बहाने की घोषणा किया गया है जापान द्वारा। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, जापान। अगला प्रश्न है ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया TAAI की 67वीं कॉन्वेंशन 6 से 9 जुलाई 2023 को कहाँ संपन्न हुआ? ये संपन्न हुआ कोलंबो में। कोलंबो है जो श्रीलंका में है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, कोलंबो। अगला प्रश्न है पुरुष व महिलाओं के संयुक्त टीम टेनिस के 32वें हॉफमैन कप का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका आयोजन हाल ही में फ्रांस में हुआ था। क्रोएशिया ने स्विट्जरलैंड को हरा कर जीता। तो क्रोएशिया यहाँ पे आंसर हो जाएगा और ये दूसरी बार क्रोएशिया ने जीता है यह कप। अगला प्रश्न है हाउ द बेस्ट लीडर्स लीड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? हाउ द बेस्ट लीडर्स लीड ब्रायन ट्रेसी के द्वारा लिखा गया है। ए हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ब्रायन ट्रेसी। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य ने कदम कब रखा था? चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य ने कदम रखा था 20 जुलाई 1969 को। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग कदम रखे थे। 19 जुलाई को 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था भारत में।
26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल ही में चंद्रयान है जो लैंड किया है चंद्रमा पे दक्षिणी ध्रुव में, इसलिए 23 अगस्त 2023 को इसलिए क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड एथलेटिक्स में के डायमंड लीग के लुसाने चरण में जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? वर्ल्ड एथलेटिक्स के डायमंड लीग के लुसाने चरण में भी जेवलिन थ्रो होता है जो भाला फेंक होता है खेल वो में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो नीरज चोपड़ा ने तो लगातार स्वर्ण पदक ही जीत रहे हैं, अभी हर खेल में स्वर्ण पदक। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, FIH हॉकी प्री लीग 2022-23 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? पुरुष वर्ग का खिताब नीदरलैंड ने जीता। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ब्रिटेन को हरा कर जीता और इसका आयोजन है जो बेल्जियम में किया गया था। अगला प्रश्न है, 5 से 7 जुलाई तक हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? यह आयोजन किया गया नई दिल्ली में। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, नई दिल्ली। और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत 4 जनवरी 2023 को ही हुआ है और वर्ष 2070 तक भारत के नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में यह सहायता प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, सैफ चैंपियनशिप 2023, सैफ का फुल फॉर्म हो गया साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन का खिताब किस देश ने जीता? ये है जो भारत ने जीता। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, कुवैत को हरा कर जीता और इसका आयोजन है जो भारत में ही हुआ था, भारत के कर्नाटक में हुआ था और भारत ने यह खिताब 9वीं बार जीता और यह था जो 14वां संस्करण इसका था। भारत के सुनील छेत्री सर्वाधिक 5 गोल किए और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब भी इन्हें ही मिला, सुनील छेत्री को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला टेली मानस चैटबोट किस राज्य में लॉन्च किया गया? टेली मानस चैटबोट है जो लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर में। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। यह मानसिक रोग का निवारण के लिए 24 घंटा उपलब्ध रहता है, ये मानसिक रोग से निजात के लिए। यह है टेली मानस चैटबोट है जो तनाव का सामना कर रहे लोगों से तुरंत बात करेगा और समस्या का समाधान करने का तरीका बताएगा। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में किया गया था। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन 2023 का 23वां शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया? तो ये किया गया भारत द्वारा। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। इस वर्ष इसका आयोजन भारत में हुआ था और भारत ने इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया इसकी अध्यक्षता। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना वर्ष 2001 में हुआ था और भारत और पाकिस्तान को 2017 में शामिल किया गया था। 2023 के 23वां शिखर सम्मेलन में ईरान को शामिल किया गया जिससे सदस्य देशों की संख्या पहले 8 था जो बढ़कर के अब 9 हो गया है। अगला प्रश्न है, 13वां जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस राज्य ने जीता? मध्य प्रदेश ने जीता, झारखंड को हरा कर जीता। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, मध्य प्रदेश। जबकि पुरुषों के मामले में महिला का राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप तो मध्य प्रदेश ने जीता और पुरुषों के लिए उत्तर प्रदेश ने जीता। अगला प्रश्न, हाल ही में समान नागरिक संहिता UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चा में रहा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये वर्णित है संविधान के अनुच्छेद 44 में। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर और अनुच्छेद 44 है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। भारत का मात्र एक राज्य है गोवा जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है 1961 से और अनुच्छेद 40 ये इसमें है पंचायती राज से संबंधित है ये अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कहाँ है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 163 देशों में भारत का स्थान 126वां है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर 126वां। वहीं प्रथम स्थान पे आइसलैंड है, प्रथम स्थान पे आइसलैंड और दूसरे स्थान पे डेनमार्क है। अगला प्रश्न, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन विनियस में किया गया। यह किस देश में स्थित है? विनियस है जो किस देश में स्थित है? लुथियानिया में है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, लुथियानिया। नाटो में वर्तमान में 31 सदस्य देश हैं 31, जिसमें हाल ही में 31वां सदस्य देश बना है फिनलैंड। इसकी स्थापना 1949 में हुआ है और इसका मुख्यालय है जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। तो ये हो जाएगा लुथियानिया। अगला प्रश्न है, किस देश का सैन्य या नागरिक आदेशों में सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया?
तो ये सम्मान है फ्रांस का, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और यह पुरस्कार पाने वाला भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहले भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं, ये पुरस्कार पाने वाला। अगला प्रश्न है तीसरा, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा तीसरा बैंकॉक में, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। 2014 में दिल्ली में हुआ था पहला, दूसरा शिकागो अमेरिका में हुआ था और तीसरा थाईलैंड में बैंकॉक में होगा। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा केवल महिलाओं के लिए अदालत की शुरुआत किया जा रहा है भारत द्वारा, इसका नाम क्या रखा गया है? जो महिला अदालत बनेगा इसका नाम रखा गया है नारी अदालत, भी हो जाएगा यहाँ पे आंसर नारी अदालत। इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में असम और जम्मू कश्मीर के 50 राज्य गाँवों में शुरू कर दिया गया है। यह ग्राम स्तर पे होगा और इसे ना तो कोई कानूनी दर्जा प्राप्त है और ना ही कोई वेतन भत्ता इसमें दिया जाएगा। अगला प्रश्न है 14 जुलाई को आयोजित बेस्टिल दिवस परेड 2023 में किस देश के आमंत्रण पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भारत के प्रधानमंत्री शामिल हुए? तो बेस्टिल दिवस परेड हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है फ्रांस में, और डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, यहीं बुलाया गया था। अगला प्रश्न है इसरो ने चंद्रयान 3 को GSLV मार्क 3 जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल से कब लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और ये लैंड कर गया है 23 अगस्त 2023 को सुरक्षित। इसमें लैंडर है जिसका नाम विक्रम है और प्रज्ञान है एक जो रोवर है। अगला प्रश्न है विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? पुरुष एकल खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नोवाक जोकोविच को हरा कर जीता। वहीं महिला में मार्केटा बोंद्रोसोवा ने जीती, ओन्स जेव्यूर को हरा कर जीती। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक शोध के लिए एनी अवार्ड 2023 किन्हें दिया गया? एनी अवार्ड दिया गया इन्हें, और ये हैं प्रोफेसर थलपिल प्रदीप, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का भूमि सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया उड़ीसा राज्य को, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर ओडिशा। अगला प्रश्न है दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब साउथ जोन ने जीता, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, वेस्ट जोन को हरा कर जीता। अगला प्रश्न है देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार ने OneWeb से समझौता किया है? OneWeb कंपनी है जो यूके की कंपनी है और इसके साथ समझौता किया है देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल को स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार ने, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? प्रथम स्थान पर जापान रहा, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। दूसरे पर चीन और तीसरे पे भारत रहा। भारत 27 पदकों के साथ तीसरे स्थान पे रहा और इसका आयोजन है जो बैंकॉक में हुआ था, थाईलैंड के बैंकॉक में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 से संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी से संबंधित, इसे वित्त आयोग द्वारा लॉन्च किया गया, ये तो गलत है, इसे नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2015-16 और 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, ये सही है, दो सही हो जाएगा। तो कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है, तो केवल दो सही है, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। इसमें संख्या के मामले में सबसे ज़्यादा गरीब बाहर निकले हैं उत्तर प्रदेश से, जबकि परसेंटेज के मामले में सबसे ज़्यादा गरीब निकले हैं बिहार से, यानी कि संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है और परसेंटेज के मामले में बिहार प्रथम स्थान पे है। अगला प्रश्न है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? प्रथम स्थान पे इस बार जापान को पीछे छोड़ते हुए सिंगापुर हो गया है, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। वहीं भारत का स्थान असीमा है 8080, असीमा स्थान पे है। भारत का पासपोर्ट लेके बिना वीज़ा का 57 देशों में आप जा सकते हैं
और ये जारी कौन करता है? तो ब्रिटेन के निजी संस्था हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने वर्ष 2022 के लिए भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक EPI का तीसरा संस्करण जारी किया। इसमें शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य है? इसमें टोटल में शीर्ष स्थान पे तमिलनाडु राज्य है। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। सबसे ज़्यादा निर्यात यहीं से होता है। लेकिन और दूसरे तरह से देखें तो तटीय राज्यों में तमिलनाडु, भू आबाद यानी कि लैंडलॉक राज्यों में हरियाणा और पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड, सबसे छोटे राज्यों में गोवा और जबकि केंद्र शासित राज्यों में देखें तो जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पे है और इसमें बिहार का स्थान है जो 22वां है। अगला प्रश्न है, राज्य में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति 22 जुलाई 2023 को कौन बन गए? देखिए, इन नवीन पटनायक बन गए। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ये हैं जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और इनका 5वां कार्यकाल चल रहा है। हाल ही में इन्होंने ज्योति बसु जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, इनका रिकॉर्ड तोड़ा। इनका रिकॉर्ड 23 साल 138 दिन का था, इन्होंने तोड़ दिया रिकॉर्ड 22 जुलाई 2023 को। जबकि सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अभी पवन कुमार चामलिंग का 24.5 वर्ष का, जो सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी, नवीन पटनायक। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग कहाँ स्थापित किया जाएगा? जमशेदपुर में स्थापित किया जाएगा। जमशेदपुर है जो झारखंड में है। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव 2024 के उम्मीदवारों में भारतीय मूल के कौन शामिल हैं? भारतीय मूल के हर्षवर्धन सिंह, निक्की हेली, विवेक रामास्वामी, ये तीनों शामिल हैं। इनमें से सभी। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा है? तो पिछले 50 वर्ष में पहली बार यह भारत द्वारा किया जा रहा है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, भारत। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं। देश का पहला गिग वर्कर्स बिल 2023 पेश करने वाला राज्य कौन बना? ये बन गया राजस्थान। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, राजस्थान। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? हाल ही में ये रिपोर्ट जारी किया गया जो 5वां रिपोर्ट था और ये रिपोर्ट है जो जारी किया गया 29 जुलाई 2023 को और 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3682 हो गया है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, जो विश्व का 75% बाघ भारत में है। 2014 में 2226 बाघ था, 2018 में 2967 और 2022 में 3682 हो गया है और अधिकतम बाघों की संख्या भारत में 3925 है। तो सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यूरिया गोल्ड को कहाँ से लॉन्च किए हैं? यूरिया गोल्ड को लॉन्च किए हैं सीकर से। भी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, सीकर है जो राजस्थान में है। यूरिया गोल्ड को सल्फर यूरिया भी कहते हैं और इससे मिट्टी के उर्वरकता को सुधारने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और ये है इस सेट का आखिरी प्रश्न, विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का 5वां संस्करण का आयोजन एशिया में पहली बार कहाँ किया जाएगा? विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का 5वां संस्करण एशिया में पहली बार बेंगलुरु में किया जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, बेंगलुरु। और भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन बेंगलुरु यानी कर्नाटक में ही होता। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय हिंद। हमारी कोशिश रहती है कि एक भी गलती ना हो, लेकिन कभी कभी सोर्स या प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक के कारण गलती हो जाती है, तो इसे कमेंट बॉक्स में गलती को सुधार कर दिया जाता है।